प्रिय भावकों, जय श्री कृष्ण। देखिए, ये सूर्य रेखा चंद्र पर्वत से निकल कर के सूर्य पर्वत तक जाए, यानी इधर चंद्र पर्वत, इधर सूर्य पर्वत, ये इसको सूर्य रेखा कहते हैं। अगर इस तरह की रेखा किसी व्यक्ति के हाथ में, किसी जातक के हाथ में, तो उसको पैतृक धन की प्राप्ति होती है। कुछ लोगों को पैतृक धन की प्राप्ति नहीं होती है, तो इस तरह की रेखा पैतृक धन की प्राप्ति कराती है। अगर सूर्य रेखा ये मस्तिष्क रेखा तक आए और मस्तिष्क रेखा का झुकाव चंद्र पर्वत तक पर्वत पर हो, यानी सूर्य रेखा मस्तिष्क रेखा तक आए और मस्तिष्क रेखा का झुकाव चंद्र पर्वत तक हो, तो वो व्यक्ति जिसके हाथ में इस तरह की रेखा होती हैं, वो कवि होता है, संगीतज्ञ होता है। यानी कवि का काम भी करेगा, संगीत का भी कार्य कर सकता है, अगर इस तरह की रेखा उसके हाथ में है। यदि ये मस्तिष्क रेखा चंद्र पर्वत की ओर झुकी न हो, तो अधिक आयु होने पर सफलता प्राप्त होती है। लंबी उम्र हो जाएगी, उसके बाद सफलता प्राप्त होगी। ठीक है ना। अब देखिए दूसरा कारण, दूसरा आप देखिए, यहाँ सूर्य रेखा मंगल रेखा तक आवे, यानी सूर्य रेखा मंगल पर्वत से निकलियो। ये मंगल पर्वत है, चंद्र पर्वत के नीचे मंगल पर्वत होता है। ये रेखा यहाँ से निकल कर सूर्य पर्वत तक जाए, तो ऐसे अगर किसी के हाथ में रेखा है, देखिए अनेक तरह की रेखाएं होती हैं, मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, तो उस व्यक्ति को धन संबंधी विवाद होता है। यानी धन या तो किसी से लेना, हिस्सेदारी लेना, या कोई पैसा दे करके वापस नहीं आना, या किसी से आप साझेदारी में काम कर रहे हैं तो धन संबंधी विवाद, ऐसी रेखा मंगल पर्वत से निकल के सूर्य पर्वत तक जा रही हो, तो उसके धन संबंधी विवाद होता है। परंतु ऐसा व्यक्ति साहसी वृत्ति का होता है, साहस होता है उसके अंदर, और अपने प्रयास से उन्नति करता है। यानी खुद के प्रयास से उसको उन्नति में सहायक होती है ये रेखा। अब देखिए, ये रेखा यहाँ से थोड़ी निकल करके यहाँ तक आई है, छोटी सी रेखा हो, यानी सूर्य रेखा बहुत छोटी होती है और सूर्य पर्वत से नीचे, थोड़ी सी नीचे आकर के ये रुक जाती है, छोटी सी होती है। तो देखिए, इस रेखा के कारण व्यक्ति को रोजगार धंधे में धन प्राप्त होता है, यानी रोजगार के धंधे से धन प्राप्त होता है। ठीक है। या रोजगार से धन प्राप्त नहीं हो तो उस व्यक्ति में कोई विशेष गुण होता है, यानी दोनों भी हो सकते हैं, रोजगार धंधे से धन प्राप्त होना, या विशेष गुण हो, या दोनों गुण हो, धन प्राप्त भी हो और विशेष गुण भी उसके अंदर हो। अब देखिए, ये सूर्य रेखा यहाँ पर
भाग्य रेखा भी हो, यानी ये तो सूर्य रेखा है इतनी बड़ी, और साथ में भाग्य रेखा भी है ये। अगर ये दोनों सूर्य रेखा भी हो और भाग्य रेखा भी हो तो आरंभ में पहले कष्ट होता है, कालांतर में उसको द्रव्य लाभ होता है ऐसे व्यक्ति को, कुछ समय के बाद धन का लाभ होता है। तो जो जो नए देख रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जो हमेशा देख रहे हैं वो लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करते जाओ, थोड़े मुझे भी उत्साह बना रहेगा कि मैं अच्छी जानकारी आपको देता रहूं। जय श्री कृष्ण।